अस्पताल जहां जिंदगी शुरू होती है, हर दिन नए सपने जन्म लेते हैं, नए रिश्तों की शुरुआत होती है। लोग यहां दर्द लेकर आते हैं और खुशी लेकर जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा मातृत्व अस्पताल है जहां रात के 12 बजे एक लोरी सुनाई देती है, पर उसे सुनने वाला कोई बच्चा नहीं होता, और जो उस आवाज का पीछा करता है वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। लाइट्स धीमी कर लो, हेडफोन लगा लो और सुनिश्चित कर लो कि आप अकेले नहीं हो, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक अस्पताल की नहीं है। यह एक अधूरी कहानी है जो आज भी सिल्वरवुड मैटरनिटी हॉस्पिटल के एक पुराने कॉरिडोर में सांस लेती है। सिल्वरवुड मैटरनिटी हॉस्पिटल शहर के किनारे बना एक बड़ा और मशहूर अस्पताल था। दिन के समय यहाँ हर जगह खुशी होती थी। रिसेप्शन एरिया में फूलों की खुशबू रहती, वेटिंग हॉल में परिवार वालों की बेचैनी और उम्मीद का मिश्रण होता, और नर्सरी वार्ड से कभी कभी नवजात बच्चों की रोने की आवाज़ें सुनाई देती। डॉक्टर मुस्कुराते हुए माता पिता को खुशखबरी देते, नर्सें नई माँओं को समझाती, और हर दिन किसी न किसी के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लेकर आता। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, अस्पताल का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता। विजिटर कम हो जाते, कॉरिडोर खामोश हो जाते, और सफ़ेद फ्लोरोसेंट लाइट की रोशनी और भी ठंडी लगने लगती। रात के समय जब सिर्फ ड्यूटी स्टाफ रह जाता तो हर छोटी आवाज़ ज़्यादा तेज लगती। ट्रॉली का पहिया, दरवाजे की हल्की चरमराहट या किसी मॉनिटर की बीप। इसी अस्पताल में एक दिन एक मरीज भर्ती हुई, अमीना, शांत, मुस्कुराती हुई, अपने पहले बच्चे का इंतजार करती हुई। उसकी आंखों में उत्साह भी था और हल्का सा डर भी, जैसा हर पहली बार मां बनने वाली महिला के दिल में होता है। नर्सें कहती थी कि अमीना बहुत शांत स्वभाव की थी। वह ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन हमेशा हल्की मुस्कान रहती। सबसे अजीब बात यह थी कि वो अक्सर एक लोरी गुनगुनाती रहती थी, धीमी आवाज में, जैसे किसी को सुला रही हो। हर रात वो अपने पेट पर हाथ रखकर कहती, बस थोड़ा और, फिर हम घर जाएंगे। उसकी आवाज में इतना प्यार होता कि स्टाफ भी भावुक हो जाता। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वे लोरी थोड़ी पुरानी थी और उसके शब्द भी किसी को साफ समझ नहीं आते थे। उस रात के बाद अस्पताल ने कभी उस घटना के बारे में खुलकर बात नहीं की। आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा गया, निष्कर्षहीन। लेकिन स्टाफ के बीच कहानियां फैलने लगी। रात को कदमों की आवाज सुनाई देना, खाली कमरों में मॉनिटर का बीप होना, और कभी कभी लोरी की आवाज। एक नर्स ने कहा कि वो नाइट शिफ्ट में कॉरिडोर से जा रही थी जब उसने साफ सुना कि कोई बच्चे को सुला रहा है। उसने नर्सरी देखी, सभी बच्चे सो रहे थे। दूसरी नर्स ने बताया कि उसने एक बार देखा कि पालना हल्का सा हिल रहा था, जबकि आसपास कोई नहीं था। धीरे धीरे लोग उस कॉरिडोर से रात में गुजरना टालने लगे। सालों बाद एक हेल्थ केयर व्लॉगर आई, सना। वह अर्बन लीजेंड और डरावनी जगहों पर वीडियो बनाती थी। उसने सिल्वरवुड के बारे में सुना और यहाँ शूट करने का फैसला किया। शाम का समय था, कैमरा ऑन, सब सामान्य लग रहा था। वह स्टाफ से बात कर रही थी, इतिहास पर चर्चा कर रही थी, जब तक वो उस पुराने कॉरिडोर तक नहीं पहुंची। जैसे ही वह अंदर गई, उसने कहा, बहुत ज्यादा शांति है। कैमरे के माइक्रोफोन ने उसकी सांस तक रिकॉर्ड कर ली। वे धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पीछे कदमों की आवाज आई। वह रुकी, आवाज रुक गई। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। फिर वो आगे बढ़ी। कॉरिडोर के अंत में एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। उसने धक्का दिया। कमरे के अंदर एक पुराना बेबी क्रिब्स रखा था, खाली, लेकिन वो हल्का सा हिल रहा था।
अपने आप सना ने कैमरा जूम किया। तभी लोरी की आवाज आई, धीमी खिंची हुई, जैसे बहुत दूर से कोई गा रहा हो। सना का हाथ कांप गया। वे डर कर बाहर निकली। लाइट्स झिलमिलाई और एक सेकंड के लिए कॉरिडोर के अंत में कोई खड़ा था, स्थिर परछाई। फिर अंधेरा। बाद में जब उसने फुटेज देखी, एक फ्रेम में दीवार के पास एक औरत की परछाई दिखी, जैसे वह किसी को गोद में लिए हो, लेकिन उसकी बाहों में कुछ भी नहीं था। सिल्वरवुड में लोग कहते हैं कुछ आवाजें बच्चों की नहीं होती, फिर भी वे लोरी गाती हैं। शायद अमीना कभी अस्पताल से गई ही नहीं। शायद वह अब भी अपने बच्चे को सुला रही है, या शायद किसी और को बुला रही है। अगर ये कहानी आपको डरा गई हो तो सोचिए, क्या आप रात के तालन बजे उस कॉरिडोर से गुजर पाएंगे? शुभ रात्रि। और याद रखिए, अगर आज रात आपको कोई लोरी सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना।